दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोधरा ट्रेन बर्निंग की, जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही अंधेरा चैप्टर माना जाता है। द 27th ऑफ फरवरी 2002 को एक बहुत ही भयानक हिंसा ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस घटना ने इंडिया के सोशल फैब्रिक पर एक गहरा घाव छोड़ दिया। गोधरा गुजरात में एक ट्रेन कोच को जलाने की इस त्रासदी ने न केवल कई बेगुनाह लोगों की जान ली, बल्कि पूरे राज्य में भयंकर सांप्रदायिक हिंसा को भी हवा दी। यह घटना आज भी इंडिया को झकझोर देती है और रिलीजियस हेट्रेड के भयानक परिणामों और पीस और यूनिटी की सख्त जरूरत की याद दिलाती है। इस घटना ने पूरे देश को डीपली शॉक किया और कम्युनल हार्मनी और आम नागरिकों की सेफ्टी पर सवाल खड़े कर दिए। इस घटना ने हेट्रेड और प्रेजुडिस की आग में झुलसते निर्दोष लोगों की वल्नरेबिलिटी को उजागर किया। गोधरा ट्रेन बर्निंग पीस की नाजुकता और रिलीजियस इंटॉलरेंस से उपजी हिंसा के खतरे की याद दिलाता है। यह घटना आज भी इंटेंस डिबेट और स्क्रूटनी का विषय बनी हुई है। कई इन्वेस्टिगेशंस और लीगल प्रोसीडिंग्स ने इस त्रासदी के पीछे की कॉम्प्लेक्स चेन ऑफ इवेंट्स को समझने और परपेट्रेटर्स को न्याय के कटघरे में लाने की कोशिश की है। गोधरा के जख्म आज भी गहरे हैं, जो हमें टॉलरेंस, अंडरस्टैंडिंग और प्लूरलिस्टिक सोसाइटी के वैल्यूज को प्रोटेक्ट करने की इंपॉर्टेंस की याद दिलाते हैं। गोधरा ट्रेन बर्निंग की याद हमें कम्युनलिज्म के खतरों और म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग पर आधारित समाज बनाने की सख्त जरूरत की याद दिलाती है। यह हर नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर जोर देती है कि पीस, हार्मनी और जस्टिस के वैल्यूज को अपहोल्ड करें, ताकि ऐसी ट्रेजेडीज फिर कभी ना हो। अयोध्या से अहमदाबाद जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस गोधरा त्रासदी का एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रतीक बन गई। इस ट्रेन में कार सेवक समेत बहुत सारे पैसेंजर्स सवार थे, जो एक रिलीजियस सेरेमनी अटेंड करके अयोध्या से वापस लौट रहे थे। ट्रेन में कार सेवक्स की प्रेजेंस विवाद का विषय बन गई, जिससे तनाव बढ़ा और घटना हुई। साबरमती एक्सप्रेस, जो ओरिजिनली एक रूटीन पैसेंजर सर्विस के तौर पर शुरू हुई थी, अनजाने में ही एक बड़े तूफान के बीच फंस गई। ट्रेन का कार सेवक्स से जुड़ाव, जो अपने धार्मिक जोश के लिए जाने जाते हैं, ने इसे उन लोगों के निशाने पर ला दिया जो उनके प्रति दुश्मनी रखते थे। साबरमती एक्सप्रेस पर हुई इस दुखद घटना ने समाज में रिलीजियस टेंशन्स की गहराई को उजागर किया। जैसे जैसे ट्रेन गुजरात से होकर गुजरी, ये साफ होता गया कि यह केवल पैसेंजर्स को ही नहीं, बल्कि रिलीजियस टेंशन्स के एक खतरनाक सामान को भी ढो रही है। ट्रेन में कार सेवक्स की मौजूदगी, जिसे कुछ लोगों ने प्रोवोकेटिव डिस्प्ले माना, ने एंग्जाइटीज को और बढ़ा दिया और एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया जहां कॉन्फ्लिक्ट होना तय था। एक ऐसे कॉन्फ्रंटेशन का स्टेज सेट हो चुका था जिसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले थे। साबरमती एक्सप्रेस अपनी मंजिल तक पहुंचने के बजाय इंडिया में कम्युनल हार्मनी की नाजुकता का प्रतीक बन गई। ट्रेन का जलना देश के इतिहास के सबसे अंधेरे चैप्टर्स में से एक की शुरुआत का प्रतीक बन गया, जो पीड़ा, क्षति और हीलिंग और रिकंसिलिएशन की सख्त जरूरत की एक विरासत छोड़ गया। उस भयानक सुबह जब साबरमती एक्सप्रेस गोधरा रेलवे स्टेशन पर रुकी, तो एक मॉब ने कोच S6 पर हमला कर दिया। इस कोच में कार सेवक सवार थे और अटैकर्स ने एलिजिडली इसे आग लगा दी। आग ने जल्दी ही कोच को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कई पैसेंजर्स अंदर फंस गए। इस घटना में 29 लोगों की मौत हो गई, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, जो जिंदा जल गए। इस हॉरिफाइंग घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जलते हुए कोच और विक्टिम्स के बेजान शरीरों की इमेजेस इंडिया की कलेक्टिव मेमोरी में बस गईं। धर्म के आधार पर बेगुनाह लोगों को निशाना बनाने वाले इस हमले की शीर ब्रुटैलिटी ने देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया। गोधरा ट्रेन बर्निंग के विक्टिम्स अलग अलग बैकग्राउंड से आए ऑर्डिनरी लोग थे, जो अपने फेथ से जुड़े थे और रिलीजियस पिलग्रिमेज से वापस लौट रहे थे। उनकी जिंदगी नफरत की एक सेंसलेस एक्ट का शिकार होकर ट्रेजिकली खत्म हो गई। इस घटना ने दुखी परिवारों को पीछे छोड़ दिया, जो अपने प्रियजनों को खोने के गम से जूझ रहे हैं। गोधरा ट्रेन बर्निंग ने कम्युनल हेट्रेड के भयानक चेहरे और हिंसा में बदलने की आसानी को उजागर किया। इसने देश के लिए एक वेक अप कॉल का काम किया, ताकि रिलीजियस इंटॉलरेंस के रूट कॉजेज को एड्रेस किया जा सके और म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग पर आधारित एक सोसाइटी को फॉस्टर किया जा सके। गोधरा ट्रेन बर्निंग ने पूरे गुजरात में हिंसा और दंगों की आग भड़का दी। घटना से एनरेज्ड हिंदू मॉब्स ने रिटेलिएशन में मुस्लिम कम्युनिटीज को निशाना बनाया। दंगे कई दिनों तक चलते रहे, जिसके कारण वाइड स्प्रेड आर्सन, लूटिंग और किलिंग्स हुई।
ऑफिशियल डेथ टोल 1000 से ज्यादा था, जबकि इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स इससे भी ज्यादा संख्या बताते हैं। गोधरा घटना के बाद हुए दंगों ने गुजरात में डीप सीटेड रिलीजियस डिवाइड और हिंसा भड़काने के लिए इसका कैसे फायदा उठाया जा सकता है, इसको उजागर किया। राज्य में क्रूरता के भयानक दृश्य देखने को मिले क्योंकि भीड़ सड़कों पर उतरी और धर्म के आधार पर निर्दोष लोगों को निशाना बनाया। दंगों ने डिस्ट्रक्शन, डिस्प्लेसमेंट और बर्बाद जिंदगियों का एक सिलसिला छोड़ दिया। गुजरात रायट्स इंडिया के सेक्युलर फैब्रिक पर एक काला धब्बा बन गए, जिससे राज्य की अपने नागरिकों की रक्षा करने और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े हुए। हिंसा ने माइनॉरिटी कम्युनिटीज की वल्नरेबिलिटी और भविष्य में इस तरह के आउटब्रेक्स को रोकने के लिए मेजर्स की सख्त जरूरत को उजागर किया। गुजरात रायट्स के निशान आज भी गहरे हैं, जिन्होंने कम्युनिटीज के बीच अविश्वास और डर की विरासत छोड़ी है। यह घटना रिलीजियस हेट्रेड की ह्यूमन कॉस्ट और कम्युनल वायलेंस के रूट कॉजेज को एड्रेस करने की इंपॉर्टेंस की याद दिलाती है। सेक्शन 5, आंखों के सामने तूफान प्रशासन की भूमिका। गुजरात रायट्स के दौरान पुलिस और स्टेट गवर्नमेंट की भूमिका इंटेंस स्क्रूटनी के दायरे में आ गई। आलोचकों ने अथॉरिटीज पर इनएक्शन और यहां तक कि हिंसा में शामिल होने का आरोप लगाया। डिस्ट्रेस कॉल्स पर देर से प्रतिक्रिया देने, सिक्योरिटी फोर्सेस की अपर्याप्त डिप्लॉयमेंट और माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ बाइज्ड एक्शन के आरोप लगे। हालांकि गवर्नमेंट ने यह कहते हुए अपना बचाव किया कि उसने स्थिति को नियंत्रण में करने की पूरी कोशिश की। गुजरात रायट्स ने नागरिकों की सुरक्षा और कानून के शासन को बनाए रखने में राज्य की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। दंगों के दौरान अथॉरिटीज के एलिज्ड इनएक्शन और बायस ने जनता का विश्वास कम कर दिया और हिंसा के परपेट्रेटर्स के लिए इंप्यूनिटी के माहौल के आरोपों को हवा दी। गुजरात रायट्स के हैंडलिंग ने बड़े पैमाने पर होने वाली कम्युनल वायलेंस से निपटने में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर किया। इसने एक अधिक मजबूत और इम्पार्शियल पुलिस फोर्स की आवश्यकता पर जोर दिया, जो ऐसी सिचुएशंस का इफेक्टिवली जवाब देने और धर्म के बावजूद सभी नागरिकों की सेफ्टी सुनिश्चित करने में सक्षम हो। गुजरात रायट्स ने इंडियन स्टेट के लिए एक वेकअप कॉल का काम किया, ताकि वह अपने नागरिकों की सुरक्षा और संविधान में एनश्राइंड सेक्युलर प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करने की अपनी जिम्मेदारी पर इंट्रोस्पेक्शन कर सके। इसने कम्युनल वायलेंस को रोकने, परपेट्रेटर्स के लिए अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करने और कम्युनिटीज के बीच विश्वास दोबारा बनाने के लिए इफेक्टिव मेजर्स की जरूरत पर प्रकाश डाला। सेक्शन 6, न्याय की तलाश, जांच और नतीजे। गोधरा ट्रेन बर्निंग के बाद इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम या एसआईटी को घटना और उसके बाद हुए दंगों की जांच करने का काम सौंपा। एसआईटी ने एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें गवाहों से पूछताछ की गई, सबूत इकट्ठा किए गए और घटनाओं के सीक्वेंस का एनालिसिस किया गया। 2011 में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि ट्रेन कोच को जलाना एक प्री प्लान्ड कंस्पिरेसी थी। एसआईटी के फाइंडिंग्स ने गोधरा ट्रेन बर्निंग घटना की अहम जानकारी दी, जो पहले के नैरेटिव्स को चैलेंज करती है और जानबूझकर आगजनी की ओर इशारा करती है। हालांकि जांच बहस का विषय बनी रही, कुछ लोगों ने इसके निष्कर्षों पर सवाल उठाए और फर्दर इन्वेस्टिगेशन की मांग की। एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन और उसके बाद हुए ट्रायल्स ने कम्युनल वायलेंस के मामलों में न्याय देने की कॉम्प्लेक्सिटीज को उजागर किया। यह प्रक्रिया लंबी और कठिन थी, जिसमें सबूत इकट्ठा करने, गवाहों की सुरक्षा और मामले से जुड़ी सेंसिटिविटीज को नेविगेट करने जैसी चुनौतियां थीं। गोधरा ट्रेन बर्निंग केस ने ऐसे सेंसिटिव मैटर्स में एक इंडिपेंडेंट और थरो इन्वेस्टिगेशन की इंपॉर्टेंस को रेखांकित किया। इसने एक मजबूत लीगल फ्रेमवर्क की जरूरत पर प्रकाश डाला, जो कम्युनल वायलेंस के परपेट्रेटर्स के लिए अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करे, चाहे उनका बैकग्राउंड या एफिलिएशंस कुछ भी हो। सेक्शन 7, सद्भाव पर दाग, राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव। गोधरा ट्रेन बर्निंग और उसके बाद हुए दंगों का इंडिया में हिंदू मुस्लिम रिलेशंस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इस घटना ने कम्युनल डिवाइड को और गहरा कर दिया, जिससे कम्युनिटीज के बीच अविश्वास और शक पैदा हुआ। इसने समाज में पोलराइजेशन को भी बढ़ावा दिया। पॉलिटिकल पार्टीज और ग्रुप्स ने अपने अपने एजेंडास के लिए त्रासदी का फायदा उठाया। गोधरा घटना और उसके बाद हुई घटनाओं ने इंडिया में कम्युनल हार्मनी की नाजुकता और राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक भावनाओं का कैसे फायदा उठाया जा सकता है, इसको उजागर किया। यह घटना उन डीप सीटेड प्रेजुडिसेस और बायसेस की याद दिलाती है, जो आज भी इंडियन सोसाइटी को प्रभावित करते हैं। गोधरा घटना के कारण माइनॉरिटी कम्युनिटीज में असुरक्षा की भावना बाज गई,
जिन्होंने खुद को वल्नरेबल और टारगेटेड महसूस किया। इसके कारण गेटोइजेशन भी बढ़ा, क्योंकि कम्युनिटीज ने अपने अपने एनक्लेव्स में वापस जाना शुरू कर दिया, जिससे सोशल डिवाइड और गहरा होता गया। गोधरा ट्रेन बर्निंग और गुजरात रायट्स कम्युनल हेट्रेड की, ह्यूमन कॉस्ट और रिलीजियस इंटॉलरेंस के रूट कॉजेज को एड्रेस करने की सख्त जरूरत की याद दिलाते हैं। यह कम्युनिटीज के बीच डायलॉग, अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथी को बढ़ावा देने की इंपॉर्टेंस को रेखांकित करता है, ताकि ऐसी ट्रेजेडीज को दोबारा होने से रोका जा सके। सेक्शन 8, गोधरा को याद करते हुए दर्द और सवालों की विरासत। गोधरा ट्रेन बर्निंग इंडिया के इतिहास की एक बहुत ही दुखद घटना है। यह कम्युनल हेट्रेड के विनाशकारी परिणामों और निर्दोषों की रक्षा करने में विफलता की याद दिलाती है। यह घटना आज भी लोगों के मन में कई तरह की भावनाएं पैदा करती है। जस्टिस, हीलिंग और रिकंसिलिएशन की आवश्यकता पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। गोधरा की विरासत सिर्फ पीड़ा, क्षति और शर्म की एक कलेक्टिव सेंस है। यह पीस की नाजुकता और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के खतरे की याद दिलाती है। यह घटना हमें अपने समाज के डार्क साइड का सामना करने और एक अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण दुनिया बनाने की दिशा में काम करने के लिए मजबूर करती है। गोधरा हमसे हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी कुछ अहम सवाल पूछती है कि ऐसी ट्रेजेडीज को दोबारा होने से कैसे रोका जाए। ये हमें कम्युनल वायलेंस के रूट कॉजेस को एड्रेस करने, टॉलरेंस और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देने और एक ऐसा समाज बनाने की चुनौती देती है जहां हर नागरिक सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे। गोधरा ट्रेन बर्निंग हालांकि इंडिया के इतिहास का एक दुखद चैप्टर है, लेकिन यह पॉजिटिव चेंज के लिए एक कैटलिस्ट का काम भी करती है। इसने कम्युनल हार्मनी पर डायलॉग को बढ़ावा दिया है, जस्टिस के लिए लड़ने के संकल्प को मजबूत किया है और कम्युनिटीज के बीच की खाई को पाटने के लिए इनिशिएटिव्स को प्रेरित किया है।